हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग आपके आने वाले जेएसएससी लैब असिस्टेंट से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि आपके आने वाली परीक्षा में सामान्य अध्ययन और झारखंड जीके से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, लैब असिस्टेंट में पेपर 1 आपका सामान्य अध्ययन प्लस हिंदी का पेपर रहेगा। हिंदी से संबंधित सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर चुके हैं और भी कुछ वीडियोस आएंगे हिंदी से रिलेटेड, वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। पेपर 1 में सामान्य अध्ययन को भी पढ़ना आवश्यक है। तुक्का मार के तो आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पेपर 1 को क्वालिफाई करना बहुत अधिक आवश्यक है। कभी कभी ऐसा होता है कि मेन पेपर आपका बहुत अच्छा जाता है, लेकिन पेपर 1 में ही आप अटक जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने में अधिक समय नहीं लगेगा, 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा। चलते फिरते खाते पीते भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और जिससे आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा, तो इससे अच्छा और क्या ही बात हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को भी लाइक कर दे। आपके लाइक से ही पता चलता है कि जो हम लोग पेपर 1 का वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए लाभकारी हो भी रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सामान्य अध्ययन के क्वेश्चंस को देखते हैं। 30 सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन देखेंगे और 20 क्वेश्चन हम लोग झारखंड जीके से रिलेटेड देखेंगे। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे दूंगा, खुद से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? दिल्ली, पुणे, बेंगलुरु या फिर हैदराबाद? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर दीजिए। किस स्थान को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? बहुत अधिक फेमस क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु। ठीक है, आप कमेंट में अपना आंसर बता सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से क्या उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं? कार और टेलीविजन सेट, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, खाद्यान्न और अन्य खाद्य सामग्री, या फिर लास्ट ऑप्शन है पंखा और बिजली की इस्त्री जैसी विद्युत उपकरण। कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुओं के श्रेणी में आती है? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा खाद्यान्न और अन्य खाद्य सामग्री। ठीक है, ये उपभोक्ता अर्ध टिकाऊ वस्तुएं हैं और ये जल्द ही खत्म हो जाती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको कुछ कथन दिए गए हैं, उसको पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। अधिकांश कामगार न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी से कम पर काम करेंगे। ऑप्शन बी है, न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी किसी फर्म द्वारा किसी कामगार को दी जाने वाली अधिकतम राशि है। या फिर आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच अंतर होता है। या फिर लास्ट ऑप्शन है, आर्थिक लगान वह राशि होता है जिसे वांछनीय श्रम बाजार में प्रवेश करने के लिए अवश्य अदा किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक लगान बाजार मजदूरी और न्यूनतम स्वीकार्य मजदूरी के बीच का अंतर होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? कौन सा ऐसा वर्ष है जिसमें राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1951, 1947, 1950 या फिर 1956? कौन सा आपका करेक्ट आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 6। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? उच्चतम न्यायालय को, सांसद को, मंत्रिपरिषद को या फिर प्रधानमंत्री को? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर सभी को ही बताने का प्रयास करेंगे। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त होती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सांसद को। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के हाथों में शक्ति होती है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सांसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? कैलाश मंदिर, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर, जैनवाद का संरक्षण या फिर विजय? कौन सा राष्ट्रकूटों का दिया गया सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रन्ना और कैलाश मंदिर, ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविकीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलकेशन 1, हर्ष पुलकेशन 2 या फिर खारवेल? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशन 2। ठीक है, मैन कैम्प के लेखक कौन है? बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट किताब है, इससे जीके के प्रश्नों में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मैन कैम्प का लेखक कौन है? हिटलर, मुसोलिनी, बिस्मार्क या फिर मेजिनी? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो मैन कैम्प लिखा गया था हिटलर के द्वारा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल काल कब समाप्त हुआ? दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल है वो कब समाप्त होता है? 1498 ईस्वी, 1526 ईस्वी, 1565 ईस्वी या फिर 1600 ईस्वी? दिल्ली सल्तनत का जो राज्यकाल है वो कब समाप्त होता है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो दिल्ली सल्तनत कब समाप्त होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1926। ठीक है, 1920 माफ कीजिएगा 1526। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296, 313, 318 या फिर 316? भारत के अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 313। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहाँ पर लिया गया था? अंतर्राष्ट्रीय भारतीय विद्या समिति या फिर सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन, कांग्रेस स्थापना दिवस समारोह या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका सही होगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री या फिर संसद? भारतीय संघ में अगर कोई नया राज्य आना चाहे तो उसकी स्वीकृति किसके द्वारा दी जाएगी? क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के द्वारा। राज्यसभा और लोकसभा में बिल पास होगा तभी कोई नया राज्य को स्वीकृति मिलेगी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कपास, तांबा, चाय या फिर अभ्रक? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभ्रक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पेडोकोल या फिर पेडलफर, पोडसाल या फिर लेटराइट? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर दीजिए। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे क्योंकि आपका सिलेबस में दिया गया है, जो जीके है उसमें तमाम सारी चीज़ को दे दिया गया है, कुछ तो क्लियर किया नहीं गया है। भूगोल से आएगा, आपका इतिहास से आएगा, जो भी साइंस से संबंधित क्वेश्चन है सारा चीज़ आपका जीके के अंडर में ही आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेडोकोल। प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? पेडोकोल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? ऐसी भूमि जिस पर वास्तव में फसलें हों, कृषि व्यर्थ भूमि प्लस प्रतिभूमि, पुरानी प्रतिभूमि प्लस वर्तमान प्रतिभूमि या फिर कुल प्रतिभूमि प्लस निवल बुआई की गई भूमि? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुल प्रतिभूमि तथा निवल बुआई की गई भूमि को हम लोग कृषि भूमि के रूप में जानते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? श्रीकांत शास्त्री, श्रीनिवास अयंगर, आर सामाशास्त्री या फिर विलियम जोन्स? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर
सामा शास्त्री, ठीक है, आर सामा शास्त्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निश्चय है? नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन या फिर मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निश्चय कौन सा है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी, ठीक है, मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहाँ है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात या फिर कर्नाटक। तो इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा ये कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वर्ण है? 2%, 7%, 10% या फिर 15%। विश्व की भूमि का कितना क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन के अंतर्गत आता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7%, ठीक है, 7% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पाठ के अनुसार पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के आनुवांशिक लाइब्रेरी क्या हो सकती है? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत अधिक बनता है। बायो इंजीनियरिंग प्रयोगशाला, मानव जीन, मानव जीनोम प्रोजेक्ट या फिर जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैव विविधता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में किस भोजन उत्पाद की बढ़ती हुई क्षुधा उष्ण कटिबंधीय वनोन्मूलन का प्रमुख कारण है? सुअर का मांस, शर्करा, बकरे का मांस या फिर गोमांस। क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोमांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। लाइफ डिवाइन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एम.के. गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, एस. राधाकृष्णन या फिर श्री अरबिंदो। क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर, माफ कीजिएगा, 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? लाइफ डिवाइन जो पुस्तक लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री अरबिंदो, ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 26 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है? चार्ली चैपलिन, अल्फ्रेड हिचकॉक, वाल्ट डिज्नी या फिर आकिरो कुरोसावा। 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्ट डिज्नी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेपी शब्द किस जैव क्षेत्र से संबद्ध है? घास स्थल, उष्ण कटिबंधीय वन, सवाना या फिर शंकु वृक्ष वन। स्टेपी शब्द जो है ये किस जैव क्षेत्र से संबद्ध है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, घास स्थल। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी? बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा? तुलसीदास किसके समकालीन थे ये भी आपको अगर पता चल जाता है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभिनय के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में या फिर बॉक्सिंग के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 28। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है? मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, लता मंगेशकर या फिर सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 29। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित पुस्तक कौन सा है? एशियन ड्रामा, एम्मा, दास कैपिटल या फिर गुड अर्थ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दास कैपिटल, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि पहला भारत रत्न महिला को दिया गया था, इंदिरा गांधी, और अगर पुरुष में आता या फिर पूछा जाता है कि पहला भारत रत्न किसे मिला था तो 3 नाम को याद रखेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और राजगोपालाचारी। इनको 1954 में सबसे पहले मिला था, और महिला का नाम आता है तो इंदिरा गांधी को मिला था, ठीक है।
अब चलिए देखते हैं झारखंड राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान को देखते हैं। झारखंड राज्य से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। झारखंड पार्टी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था। गाय, मुर्गा, तीर धनुष या फिर नगाड़ा। क्वेश्चन नंबर 41। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुर्गा। 1952 में जो चुनाव हुआ था झारखंड पार्टी के द्वारा लड़ा गया था, ये चुनाव 1952 में लड़ा गया था और उसमें झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, मुर्गा। इसे आप याद रखेंगे। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। बागुन सम्राय या फिर NE होरो, शिबू सोरेन, निर्मल महतो। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बागुन सम्राय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड धाम किस जिले में स्थित है। गिरिडीह, बोकारो, दुमका या फिर हजारीबाग। झारखंड धाम स्थित है ऑप्शन ए, गिरिडीह जिला में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर सूर्य मंदिर स्थित है। देवघर, इटकोरी, बुंडू या फिर नेतारहाट। तो सूर्य मंदिर स्थित है बुंडू। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मुंडाओं के प्रमुख देवता कौन है। बोरा बोंगा, शिव, असुर या फिर सिंह बोंगा। क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंह बोंगा को मुंडाओं के प्रमुख देवता के रूप में हम लोग जानते हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। झूमर गीत कब गाया जाता है। विवाह के अवसर पर, पूजा के अवसर पर, संतानोत्पत्ति के अवसर पर या फिर पर्व त्योहार के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो झूमर गीत कब गाया जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्व त्योहार के अवसर पर। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संताल जनजाति किस कला में निपुण है। बर्तन निर्माण में, चित्रकारी में, लोहे के सामान बनाने में या फिर काष्ठ के सामान बनाने में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बर्तन निर्माण में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंदरी खाद कारखाना की स्थापना कब हुई थी। 1951 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो सिंदरी खाद कारखाना इसका शुरुआत हुआ था। ऑप्शन ए 1951 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया किस देश की सहायता से बनी है। रूस की सहायता से, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। एक्सप्लोसिव फैक्ट्री गोमिया किस देश की सहायता से बनी है। क्वेश्चन नंबर 49। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन देश की सहायता से बनी है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहाँ स्थित है। धनबाद में, बोकारो में, रांची में या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 50। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ये धनबाद में स्थित है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51, दामोदर घाटी कैसी घाटी है। हर्स्ट, ब्लॉक, गार्ज या फिर भ्रंश घाटी है। तो दामोदर घाटी किस प्रकार की घाटी है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा, भ्रंश घाटी है। खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है। छत्तीसगढ़, दामोदर घाटी, ओडिशा या फिर बेल्लारी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। तो खनिजों का भंडार कहा जाता है दामोदर घाटी को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। पाठ क्षेत्र मैदान को किस नाम से जाना जाता है। 24, 20, 10 या फिर 6। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है। ऑप्शन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या होना चाहिए, क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से, 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। तो इसे याद रखेंगे, झारखंड का अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड से 87 डिग्री 57 मिनट 40 सेकेंड पूर्व तक। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है, अर्थात कि पूर्व से पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर है? 470 किलोमीटर, 527 किलोमीटर, 463 किलोमीटर या फिर 612 किलोमीटर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 463 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार या इसका क्या है, अर्थात कि ऊपर से नीचे की ओर विस्तार कितना है, ये आपको बताना है। 311 किलोमीटर, 310 किलोमीटर या फिर 309 किलोमीटर या फिर 308 किलोमीटर? चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर दीजिए। उत्तर से दक्षिण में झारखंड का विस्तार कितना है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 380 किलोमीटर। ठीक है, ऊपर से नीचे तक अगर आप देखेंगे झारखंड राज्य का विस्तार कितना है? 380 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.5%, 3.42%, 2.42% या फिर 2.2%? तो 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.42%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड भारत के कुल कितने राज्य को स्पर्श करता है? 4, 5, 6 या फिर 7? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा झारखंड के किस स्थान से होकर के गुजरती है? रांची, रामगढ़, हजारीबाग या फिर पलामू? तो कर्क रेखा रांची से होकर के गुजरती है। रांची में रहने वाले सभी को पता होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आज हम लोगों ने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया के जीके से संबंधित क्वेश्चन देखे, जिसमें विविध प्रकार के क्वेश्चन थे। उसके बाद 20 हम लोगों ने झारखंड जीके से संबंधित क्वेश्चंस देखे, जो कि आपके आने वाली परीक्षा के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। झारखंड जीके से संबंधित और भी वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके आने वाले परीक्षा में बनेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंधित वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।